चलिए अब मध्य प्रदेश की खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। मध्य प्रदेश में एक नायब तहसीलदार को डिमोशन कर पटवारी बना दिया गया। यह मामला आगर मालवा जिले का सामने आया है। कलेक्टर कार्यालय से बकायदा इसका आदेश भी जारी हुआ। नायब तहसीलदार पर भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े के आरोप लगे। नायब तहसीलदार का नाम अरुण चंद्रवंशी है। उन्हें पटवारी के रूप में उज्जैन जिले में पदस्थ किया गया था। एक शिकायत के बाद लोकायुक्त टीम ने अरुण चंद्रवंशी को लेकर जांच की थी, जिसमें पाया गया कि चंद्रवंशी ने नियमों के खिलाफ करीब 400 लोगों के गरीबी रेखा के राशन कार्ड एक साल के लिए अवधि के लिए बनाए थे। लोकायुक्त ने इस मामले में कार्रवाई के लिए आगर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह को पत्र भी लिखा था, जिसके बाद कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी किए। आपको बता दें, एडवोकेट भागीरथ देवड़ा ने अरुण चंद्रवंशी के खिलाफ फरवरी 2024 में शिकायत की थी। इसमें अरुण चंद्रवंशी पर अपने पद का दुरुपयोग करने और अपनी शक्तियों से बाहर काम करने और साथ ही रिश्वत मांगने समेत कई गंभीर आरोप लगाकर जांच की मांग की गई थी, जिसके बाद अरुण चंद्रवंशी पर यह कार्रवाई की गई है। तो देखिए, नायब तहसीलदार का डिमोशन हो गया, अब उसे पटवारी बना दिया गया। अगर मालवा का पूरा किस्सा निकलकर सामने आया है, जहां जो अरुण चंद्रवंशी नायब तहसीलदार रहे, अब वो पटवारी हो गए। कई तरह की अनियमितताएं सामने आई। आइए समझने की कोशिश करते हैं। ब्रिजेश चौकसी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर जानकारी के लिए। अरुण चंद्रवंशी नायब तहसीलदार से अब उन्हें डिमोशन कर दिया गया है और ये बताया जा रहा है कि कई तरह के उन पर आरोप थे, जिसके बाद उन पर कंप्लेन हुई। बताया गया 400 लोगों के गरीबी रेखा के राशन कार्ड एक साल के लिए बनाए गए थे। ये इस तरह के कई सारे मामले उनके ऊपर लगे, लेकिन इस तरह का मामला जो डिमोशन किया गया, कैसे देख रहे हैं आप? निश्चित तौर पर एक प्रावधान होता है, उसके तहत यदि आरोप लगते हैं और जांच के बाद दोषी पाए जाते हैं तो उसमें अलग अलग तरह की सजाओं का प्रावधान रहते हैं कि डिमोशन करने से लेके वेतन वृद्धि रोकने तक। इस मामले में लोकायुक्त में शिकायत हुई थी। एक वकील ने शिकायत की थी कि लोकायुक्त में किस तरह से उन्होंने 400 लोगों के फर्जी राशन कार्ड बना दिए थे 1 साल की अवधि के लिए। इसके साथ साथ जो पट्टे की जमीन रहती है उसको भी बेचने की अनुमति दे दी थी, जो नियम विरुद्ध थी, जो अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने। लोकायुक्त में चूंकि मामला जब रिश्वत लेने का होता है तब जांच करते हैं या आय से अधिक संपत्ति का। इस मामले में लोकायुक्त ने कलेक्टर को पत्र लिखा था कि वो जांच कराकर इस पर कार्रवाई करें। कलेक्टर ने जांच कराई और उसके बाद दोषी पाए जाने पर नायब तहसीलदार से पटवारी बना दिया। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले हमने पिछले माह देखा था कि बुरहानपुर में भी एक क्लर्क को, जो बाबू था महिला बाल विकास का, उसने किस तरह से सहायक आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता को भर्ती कराने के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जो जनसुनवाई में शिकायत हुई थी। तो इसके बाद जांच के बाद कलेक्टर बुरहानपुर ने उसको बाबू से चपरासी बना दिया था। इससे पहले भी हम देखते हैं कि इंदौर में एक टीआई का मामला था, उस पर भी गंभीर आरोप लगे थे, तो कमिश्नर ने उसको टीआई से सब इंस्पेक्टर बना दिया, एक पद डिमोशन कर दिया। तो इस तरह का प्रावधान है, जो शासकीय कर्मचारियों का अधिकारियों पर आरोप लगते हैं तो उन पर इस तरह की कार्रवाई की जाती है। तो उसी तरह से ये कार्रवाई की गई है आगर मालवा में भी, और इससे पहले हमने बुरहानपुर में भी देखा था और इंदौर में भी देखा था। अभी ये मामला निकलकर सामने आया है, एक संदेश भी देता है सरकारी अफसरों को कि इस तरह की त्रुटियां अगर आप करते हैं तो कार्रवाई आपको आपके पद से नीचे के पद पर भी लेकर आ सकती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो सरकारी महकमे में भी इस कार्रवाई के बाद एक संदेश जाता हुआ, हालांकि इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाइयां हो चुकी हैं, जैसे कि अभी हमारे ब्यूरो हेड भी जानकारी दे रहे थे। लेकिन इस मामले में कलेक्टर ने नायब तहसीलदार को पटवारी बना दिया, क्योंकि उसके खिलाफ कई सारी शिकायतें थीं और उन शिकायतों की जांच की गई, जिसके बाद ये डिमोशन उनका हुआ है। इससे पहले भी कुछ मामलों में ऐसे ही अधिकारियों के साथ जो पनिशमेंट के तौर पर उनका डिमोशन हो चुका है। इसलिए अब इस तरह की किसी भी अनियमितता या फिर गड़बड़ी में अगर अधिकारी पाए जाते हैं तो सतर्क रहें, उन पर भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है।